अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ मसरूफियत की वजह से और तबीयत ख़राब होने की वजह से सबक नहीं दे सका, तो दरम्यान में इतना वक्फ़ा आ गया तकरीबन एक हफ़्ते का। तो आज सोमवार है, इतवार को हम वैसे छुट्टी करते हैं, तो आज सोमवार है। तो मैं पिछला जो सबक है ना वो एक दफ़ा दोहरा देता हूँ। जो पीछे 3-4 सबक हैं उसमें पहले जब हमने शुरू किया था, सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि तजवीज़ के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें सबसे पहले थी दांत थे, मुंह था, नाक था, ज़बान, गला, सीना, ठीक है, होंठ, ये चीज़ें थी, ठीक है। शायद आपको याद होगा, पिछले सबक देखेंगे ना 21-22, 20-21-22, उसमें सबक इसमें चीज़ मैंने बताई है कि ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तजवीज़ में, ठीक है। उसको फिर हमने वही चीज़ें यही इस्तेमाल हो रही हैं, ज़बान, नाक, गला, मुंह, होंठ, दांत, सीना, ये चीज़ें इस्तेमाल हो, हलक, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। फिर उसके बाद हम आगे थे मखरज की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मखरज पढ़ा था, जो हम हरूफ की अक़साम की थी, हरूफ की तकसीम बलिहाज़ मखरज, मखरज के हवाले से हमने हरूफ की तकसीम की थी। उसमें पहला जो था हमारे पास मखरज आया था वो था उसको कहते थे हल्किया, जो पहली किस्म थी। उसमें फिर आ जाती थी दूसरी किस्म अक्सर हल्क, फिर तीसरी किस्म थी वस्तुल हल्क, और तीसरी किस्म थी अदनल हल्क। ये 4 अक़साम थी अपना मखरज की। ये चार किस्में हो गई थी। इसमें 5वीं किस्म आई थी जोफिया, हवा वाले हरूफ, जिनको हम हरूफ मद्दा भी कहते थे, अलिफ, वाव और या, ठीक है। तो अब ये जो 4 किस्में वो और 5वीं जोफिया, 5 अक़साम हमने पढ़ ली थी। वो अक्सर हलक, अदनल हलक, वस्तुल हलक। ये हलक के 3 हिस्से बताए थे, गले के 3 हिस्से, ठीक है। फिर उसके बाद मद की तारीफ बताई थी कि लंबा करना, उसको खींचना। फिर बड़ी मद बताई थी, छोटी मद थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद फिर उसके बाद आगे थे, मैंने शुरू किए थे दांत, जो मैंने आपको बताया तजवीज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, दांत शुरू किए थे। तो दांत में मैंने बताया था कि ऊपर वाले दांतों को क्या कहते हैं, सनाया उलिया, नीचे वाले दांतों को सनाया सफला, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से पढ़ाने लगा हूँ, ये मैं पीछे सबक पढ़ा चुका हूँ, ये सबक नंबर 25 पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ना है सबक नंबर 26 पढ़ना है, ठीक है। आज हमारा सबक नंबर 26 है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक उन्वान है दांतों के नाम और अक़साम, वही 4 है, ठीक है। अब दांत शुरू किए थे हमने, ठीक है। तो दांतों के जो है ना हमने अक़साम भी कर ली थी, ठीक है। अब दांतों के नाम हम पढ़ रहे हैं। दांतों के अक़साम 2 हो गए थे, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत, 16 ऊपर और 16 ही नीचे। कुल टोटल 32 दांत हैं, जिनमें से 12 दांत हैं। वैसे हम उर्फ़े आम में बोलते हैं 12 दांत, 32 दांत, लेकिन उसमें 12 दांत होते हैं, ठीक है। और उसमें 20 कितनी होती है जी, दाढ़ें होती हैं। दाढ़ें उसमें कितनी होती हैं, दाढ़ें उसमें 20 होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अच्छा, अब दांत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दाढ़ें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने दांत शुरू किए हैं, ठीक है। तो दांतों में जो हमने शुरू किया था उसमें पहला दांत आ जाते हैं सनाया, ठीक है। सनाया में कुल 4 दांत आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था सनाया उलिया और सनाया सुफला, ये सनाया की अक़साम है। ये क्या है जी, सनाया की अक़साम है। ये सनाया की 2 अक़साम है, कितनी है जी, सनाया की 2 अक़साम है। पहली किस्म है सनाया उलिया, दूसरी किस्म का नाम है सनाया सुफला। है सनाया सामने वाले दांतों को, इसमें 2 दांत सामने ऊपर वाले, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जबड़ा होता है, जो हमारा मुंह होता है ना, आप इसको थोड़ा सा गौर करें, ये देखें, ये हमारे दांत होते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ दांत होते हैं इस तरह करके, सही है। ये हमारा जबड़ा होता है साथ, ठीक है। ये हमारा जबड़ा होता है, सही है। और ये हमारे होंठ होते हैं, यहाँ पे हमारे होंठ होते हैं, ठीक है। अंदर हमारे दांत होते हैं। तो ये जो शक्ल मैंने बनाई है, ये दांत 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 है, ये देखें, ये मैंने दांत बना दिया 16, ठीक है। इसी तरह 16 नीचे वाले भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो 16 दांत होते हैं, ठीक है, इसमें जो सामने वाले 2 दांत है, ये वाले, ठीक है, जो बिल्कुल सामने नजर आ रहे होते हैं, ये हमारे जो सामने वाले दांत हैं, इसमें 2 दांत आते हैं सामने ऊपर वाले, सनाया उलिया में। दूसरी किस्म आ गई जी सनाया सुफला, सनाया की दूसरी किस्म सनाया सुफला, नीचे वाले, ठीक है। इसमें भी 2 दांत आते हैं, लेकिन सामने नीचे वाले। इसमें आपने फर्क रखना है, सामने ऊपर वाले और सामने नीचे वाले। ये 2 दांत सामने ऊपर वाले और सामने नीचे वाले, लेकिन होंगे सामने वाले, देखें ये वाले 2 दांत, ये चार दांत कुल, ठीक है। ये सनाया में आएंगे। इन दांतों को क्या कहते हैं, सनाया।
सनाया के साथ वाले, जो मैंने उस दिन बना के भी शायद दिखाया था, ठीक है, देखें ना, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें, ये आगे हमारे सामने वाले, ठीक है, एक ये दांत, एक ये दांत, ये दो दांत हैं, ये सनाया है, इनके दरमियान गैप होता है। कई लोग होते हैं उनका गैप नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं उनका गैप होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें फासला होता है। अब सनाया के साथ वाले जो ये दांत हैं, ये वाले और ये वाले, एक ये दांत और एक ये दांत, ये दो दांत, इनको क्या कहते हैं, रुबाई। इनको क्या कहते हैं जी, एक ये दांत और एक ये दांत, इन दो दांतों को क्या कहते हैं जी, रुबाई कहते हैं, ठीक है। ये दो दांत हमारे रुबाई हैं। रुबाई में कुल दो दांत आते हैं, ठीक है, ये देखें, दो दांत आते हैं, एक सनाया के दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ। देखिए फर्क देखें, ये सामने वाला है, ठीक है, सामने के दाएं तरफ ये, बाएं तरफ ये, मेरा दाएं तरफ ये बनता है और बाएं तरफ आपका ये बनता है। अब जैसे भी अपने दांतों को देखें, आपके दाएं तरफ वाला और बाएं तरफ वाला, सनाया के साथ दाएं तरफ और बाएं तरफ, वो कौन सा होगा जी, रुबाई। रुबाई के बिल्कुल साथ, ये देखें, रुबाई के बिल्कुल साथ दो दांत होते हैं, ठीक है, रुबाई के बिल्कुल साथ, ये यहां पे, ये रुबाई के साथ हैं। ये ऊपर मैं आपको जबड़ा बना के दे रहा हूं, ठीक है, ये देखें, ये जबड़ा है, ये हमारे यहाँ ये जबड़ा है सारा, ठीक है, ये जबड़ा है। अब ये जो दो दांत मैंने बनाया ना, ये दो दांत, ये और ये वाला, ये दोनों दांत हैं अनयाब, इनको कहते हैं अनयाब, ठीक है। अनयाब में कुल दो दांत आते हैं। कुल कितने दांत आते हैं जी अनयाब में, एक आता है रुबाई के दाएं तरफ और दूसरा